ग्रामीण प्रदेश में क्या दिक्कत है कि लोग स्मोकिंग करते हैं। बीड़ी स्मोकिंग तो कॉमन है, हुक्का स्मोकिंग करते हैं। बिल्कुल। कोई कैंसर पेशेंट अगर यहाँ पे आता है, सिविल हॉस्पिटल में अगर आता है, तो क्या क्या सुविधाएं हम प्रोवाइड करवा सकते हैं? वो कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हम करते क्या है सबसे पहले, बिल्कुल, तो जो स्मोकिंग कर रहा है, हुक्का बीड़ी या पैसिव स्मोकिंग कर रहा है, मजेदार तो एज के साथ साथ उसको पता लगता है कि बाद में जब टेस्ट होते हैं तो लंग कैंसर होता है। बिल्कुल। तो कैंसर नाम ही आम लोगों के लिए बड़ा ही खतरनाक है। बड़ा नाम। हेलो सभी को नमस्कार, मैं सुखदेव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संवाद जंक्शन के विशेष कार्यक्रम वार्ता आपसे में। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, उन्होंने लाखों जान बचाई है ये कह सकते हैं, लेकिन बावजूद भी लोगों को जानकारी देने के लिए सर आज हमारे साथ जुटे हैं, आज हमारे साथ में है। आज बात करेंगे, लंग कैंसर दिवस है, 1 अगस्त का दिन है और बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती कि कैंसर ही कहते हैं। गांव में डॉक्टर साहब अगर खास बात करें, गांव के गरीब लोगों में बात करें तो कैंसर थी, कौन सी कैंसर थी ये नहीं पता होता। तो सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल के। सर नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, हेलो। अच्छा सर, मैं पूछना चाहूंगा कि आपने बताया कि लंग कैंसर दिवस है आज, और लेकिन लोगों का मानना होता है कि कैंसर हो गई। कैसे पता चले कि कैंसर कितने प्रकार की है और इनको कौन सी कैंसर हुई है? ऐसा है जी, जो कैंसर नाम ही आम लोगों के लिए बड़ा ही खतरनाक है। बड़ा नाम। जिसको भी परिवार में पता लगा कैंसर है तो एक तरीके से घर परिवार वाले सोचते हैं कि ये तो डेथ वारंट है। कैंसर का मतलब डेथ वारंट। बिल्कुल। बट अब साइंस ने धीरे धीरे जो तरक्की की है, जो हमारे पास इन्वेस्टिगेशंस हैं, जो हम अपना नॉलेज स्प्रेड कर रहे हैं, उनसे लोगों में एक आस बन रही है कि भाई शायद कैंसर भी ट्रीटेबल है। अच्छा, कैंसर ट्रीटेबल है। हाँ, अब जैसे आज हम बात करेंगे लंग कैंसर की। 1 अगस्त को हम लंग कैंसर डे मनाते हैं। तो पहले तो लंग कैंसर को कैसे पहचाना जाए, ये किन लोगों में होता है और क्या इसके लक्षण है। तो मोस्ट कॉमन जो साइन सिम्टम होते हैं लंग कैंसर के, वो होते हैं आपका सांस फूलेगी, छाती में दर्द होएगा, वजन कम हो जाएगा धीरे धीरे। अच्छा। हाँ, और पेशेंट को जो है ना वेट गेन नहीं होगा, वजन कम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। बलगम में खून भी आएगा। अच्छा। ये बहुत सारी चीजों के सिम्टम मिक्स हो जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं लगेगा ये कैंसर है कि सिंपल और कोई बीमारी है। तो हमारा मैसेज है, ये जो साइंस है वो कहती है कि अगर कोई स्मोकिंग करता है या उसके घर में पैसिव स्मोकर है और उम्र 70 साल 60 साल के आसपास है, अच्छा, और छाती में बार बार दर्द हो रहा है, बलगम में खून आ रहा है, वजन कम हो रहा है, तो ये लंग कैंसर हो सकता है। अच्छा, जब आपने बताया कि कोई स्मोकिंग कर रहा है, उम्र 70 साल है, लेकिन हमने सुना है कि लोग 35 की उम्र में भी एक्सपायर हो जाते हैं कैंसर की वजह से। देखो, हर कैंसर का अपना अपना एक एज लिमिट है, किसी एज पे कॉमन होता है। तो लंग कैंसर अमूमन जो है ना 50 साल 60 साल के बाद ही नजर आता है। आप कभी देखोगे तो मेरा सवाल ये है कि जो स्मोकिंग नहीं करते, लोग कहते हैं, मतलब अगर किसी को एग्जांपल दिया जाए कि अगर आप स्मोकिंग करोगे तो कैंसर हो जाएगा, तो लोगों का ये रुझान रहता है कि यार जो नहीं करते उनको भी कैंसर हो जाता है। ऐसा है जी, देखो ये तो एक तरीके से अपने आप को बचाने की या मन बहलाने वाली बात है। जो स्मोकिंग है वो किसी भी हालत में हम नॉर्मल नहीं कह सकते। स्मोकिंग तो नुकसान ही करेगी, और ये तो प्रूवन है। आपकी बीड़ी के, तंबाकू के ऊपर भी लिखा होता है बिल्कुल स्मोकिंग से कैंसर होता है। साफ साफ लिखा होता है। जर्दा खाते हैं लोग या कोई नशा करते हैं तो उनको मुंह का कैंसर, जीभ का कैंसर होता है। तो जो स्मोकिंग कर रहा है, हुक्का बीड़ी या पैसिव स्मोकिंग कर रहा है, मजेदार बात, तो एज के साथ साथ उसको पता लगता है कि बाद में जब टेस्ट होते हैं तो लंग कैंसर होता है। बिल्कुल। और मजेदार बात सर ये भी है कि जो भी नशा करता है, चाहे हुक्का है, जो हुक्का पिएगा वो बीड़ी की बुराइयां बताएगा, जो बीड़ी पिएगा वो हुक्के की बुराइयां बताएगा। मैं आपको एक डाटा बताऊंगा कि लंग कैंसर के जितने मरीज हैं, आप उनमें सर्वे करोगे तो आप पाओगे भाई 80% लोग स्मोकिंग कर रहे थे। अच्छा। तो ये क्या इंडिकेट करता है? बिल्कुल, कि स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद लंग कैंसर। लंग कैंसर के अलग अलग टाइप हैं। वो कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हम करते क्या है सबसे पहले जी? अगर मेरा सवाल भी यही था। कोई पेशेंट आता है हमारे पास, वीकनेस है, सांस फूल रहा है, छाती में दर्द बता रहा है, बलगम में खून आ रहा है, तो इस तरह के लक्षण के साथ कोई भी आता है और उम्र उसकी 50 साल से ऊपर है, तो हम उसको ये मान के चलते हैं कि भाई इसका जो ना एक तरीके से लंग कैंसर के हिसाब से इसको वर्कअप किया जाए। कोई कैंसर पेशेंट अगर यहाँ पे आता है, सिविल हॉस्पिटल में अगर आता है, तो क्या क्या सुविधाएं हम प्रोवाइड करवा सकते हैं एक कैंसर पेशेंट को? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि लंग कैंसर का जो ट्रीटमेंट जो स्टार्ट होता है वो हमारे पास सिविल हॉस्पिटल में इस टाइम नहीं है। हम प्राइमरी इस तरह के पेशेंट को डायग्नोज
या सस्पेक्ट करके पीजीआई रोहतक रेफर करते हैं। अच्छा। वहाँ पे पीसीसीएम डिपार्टमेंट है, डॉक्टर ध्रुव चौधरी और डॉक्टर पवन कुमार बिल्कुल। सर रन करते हैं, और वहाँ पे बहुत जबरदस्त और अच्छे लेवल पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होता है। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि इन्वायरमेंट का एक बड़ा रोल होता है, जहां इंसान रहता है वैसे ही प्रॉब्लम उसको क्रिएट हो जाती है, तो जो ट्रीटमेंट है उसमें इन्वायरमेंट कितना कारगर साबित होता है? हाँ, ये आप बता रहे हो एक तरीके से क्या क्या कारण है। बिल्कुल। कारण में नंबर 1 तो मैंने बताया था स्मोकिंग है, बिल्कुल। इसके अलावा एयर पोल्यूशन हम जो अच्छा, करते हैं। हाँ, एयर पोल्यूशन। हाँ, नंबर 3 जेनेटिक म्यूटेशन। हमें पता नहीं लग रहा कि हमारे जीन में, आपने सुना होगा ना, बिल्कुल, म्यूटेशन बिल्कुल। आजकल हो रही है। क्यों हो रही है? हाँ, क्यों हो रही है म्यूटेशन? भाई ये इन्वायरमेंट इतना खराब हो रहा है, हैजर्डस जो मटेरियल है, एस्बेस्टोस या जो इस तरह के कुछ मटेरियल है केमिकल, उनकी वजह से हो जाती है। अच्छा, हाँ। मतलब जो स्मोकिंग नहीं करते 20% जो Yes, आपने yes. दिया था। और सर ग्रामीण जो महिलाएं होती है जो स्मोकिंग नहीं करती, क्योंकि ग्रामीण एरिया है तो केमिकल का भी थोड़ा कम असर होता है वहां पर, तो उनमें क्या कारण से हो सकते हैं कैंसर? देखिए जी, ग्रामीण प्रदेश में क्या दिक्कत है कि लोग स्मोकिंग करते हैं। बीड़ी स्मोकिंग तो कॉमन है, हुक्का स्मोकिंग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और common है। फिर वो छोटे बच्चे, महिलाएं उनके आसपास ही रहती हैं, वहीं पे वो सबके सामने स्मोक करते हैं, तो उनको तो नुकसान है ही है। जो घर परिवार में बच्चे हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, वो उनके साथ रह रहे हैं, उनको भी पैसिव स्मोकिंग हो रही है। तो एक तरीके से वो स्मोकिंग ना करते हुए भी स्मोकिंग की जो हानियां हैं उनका शिकार हो रही हैं। बिल्कुल। तो भाई सर ने बिल्कुल बड़े अच्छे शब्दों में बताया कि लाइफ में केसेस तो बहुत सारे देखे, लेकिन जब ये सारी चीजें अमूमन आपके सराउंडिंग में या फैमिली में होती हैं तो आप थोड़ा ज्यादा अवेयर होते हो। बिल्कुल। मैंने देखा है कि अपने आस पड़ोस में अंग्रेज के बाबा बूढ़े जो हैं वो घूम रहे थे सांस के लिए, तो हमने जब इन्वेस्टिगेशन कराया तो हमें पाया कि इसको तो लंग मास है, और जांच में फिर सारी एफएनएसी या बायोप्सी में उसको लंग कैंसर आया। अच्छा। तो जैसे ही लंग कैंसर पता लगा, घर वालों शौक हो गए कि ये क्या हो गया, और खुद पेशेंट भी शौक में था। तो हालांकि लंग कैंसर जब उसको पकड़ा गया तो वो स्टेज 4 था। अच्छा। यस, अगर लेट स्टेज में कोई लंग कैंसर डिटेक्ट होता है तो उसका इलाज करना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। और यही अवेयरनेस अगर लोगों में पहले से आ जाए, स्टेज 1 स्टेज 2 में कैंसर को पकड़ लिया जाए तो उसका इलाज हो सकता है। अच्छा सर, जो दर्शक देख रहे हैं खास करके ग्रामीण इलाके से, या कहें कि जो युवा है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर देखो, मेरा एक ही मैसेज है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। बिल्कुल। अगर आपकी बॉडी हेल्दी है, अगर आपका डाइट, आपका खान पान अच्छा है, आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, और स्क्रीन टाइम आपका मोबाइल से जो लगाव है वो कम है, स्क्रीन टाइम कम है, अच्छा, तो आप जिंदगी अच्छे से जी सकते हो, और लोगों में अच्छी अवेयरनेस फैला के भी आप दूसरे लोगों की जिंदगी बचा सकते हो। सर सावधानियां अगर बात करें कि अगर किसी के परिवार में कोई सिम्टम्स देखे जाते हैं तो उनको क्या सावधानियां विशेष बरतनी चाहिए? ऐसा जिसको भी घर परिवार आसपास या कोई पेशेंट को पता लगता है कि भाई उनको कैंसर हो सकता है, तो पहले तो घबराए ना। अच्छा। जहां भी उस बीमारी का इलाज होता है, चाहे वो टर्सरी सेंटर पीजीआई रोहतक है, अग्रोहा है, या कोई अलग से इंस्टीट्यूट है दिल्ली में या आउट ऑफ द एनसीआर रीजन, अब वहां जाके उसका पूरा इलाज करवाएं और जल्दी से जल्दी उसकी दवाइयां स्टार्ट करें, क्योंकि कैंसर के मामले में जितना आप लेट करोगे, स्टेज कैंसर की बढ़ेगी, उतना आपको दिक्कत आएगी। ओके। तो भाई आज की ये वार्ता जिसमें हमने लंग कैंसर ही नहीं बल्कि आपके घर में होने वाली छोटी छोटी बातों पर भी सर ने खास करके आपको बताया है, खास जानकारियां दी है, और ये वो जानकारियां हैं जो अगर आप पैसे लेके, डॉक्टर साहब अगर कोई इन बातों को पैसे लेके अगर सुनना चाहें तो आप सोच नहीं सकते कि इन बातों की कितनी कीमत होगी। सर का हम बार बार धन्यवाद करते हैं जो इतनी अच्छी अच्छी बातें सर ने हमें बताई, आपको दर्शकों तक पहुंचाने का सर ने काम किया, और हमारी एक कॉल पर सर हमसे मिलने को तैयार हुए। इसके लिए भी सर हम आपका अपनी टीम की तरफ से विशेष धन्यवाद करते हैं। तो आज की ये जो वार्ता जो आपके आम जीवन को सुधार सकती है, आपके किसी अपने की जान बचा सकती है, क्योंकि जिनके परिवार से जो जाता है उनको उसका दुख पता होता है, आप अपने परिवार को संभाल सकें, इसके लिए आप हमारे इस विशेष कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करें, जिससे जागरूकता बढ़े और लोग अपनों की जिंदगी बचा सकें। तो फिर मिलेंगे किसी अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।